नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। आपको बताना चाहेंगे कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रदान किया है ₹3.5 प्रति शेयर का। तो जिनके पास भी शेयर है उनको प्रति शेयर के हिसाब से ₹3.5 का डिविडेंड मिलेगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगर टोटल इनकम की, तो मार्च क्वार्टर 20 में जो इनकम थी वो 2238 करोड़ की थी और मार्च क्वार्टर 21 में जो इनकम आई है वो 3375 करोड़ है। तो इस प्रकार हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखें तो मार्च क्वार्टर 20 के जो एक्सपेंसेस थे वो 2040 करोड़ के थे, जबकि मार्च क्वार्टर 21 के जो एक्सपेंसेस वो 2919 करोड़ के हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 9553 करोड़ की जो इनकम थी वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 10,644 करोड़ की हो गई। तो यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो एक्सपेंसेस थे वो 8,649 करोड़ के थे, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो एक्सपेंसेस हैं वो 9,207 करोड़ हैं। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो बात करते हैं अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 198 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 456 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड की, तो मार्च क्वार्टर 20 में 177 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो मार्च क्वार्टर 21 में 303 करोड़ के हो गए। तो यहाँ हमें लगभग डबल के आसपास होते हुए परफॉर्मेंस या इनकम दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो प्रॉफिट फॉर टैक्स फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 904 करोड़ के थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1437 करोड़ के हो गए। तो यहाँ भी हमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो प्रॉफिट 735 करोड़ के थे वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 1044 करोड़ के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कंपनी के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देखते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 67,975.62 करोड़ का है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो 62.60 करोड़ के हैं। पीबी रेशियो 13.46 का है। डिविडेंड यील्ड 0.37% का है। कैश रिजर्व जो है वो 1,106.92 करोड़ के हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 59.5% की है। सेल्स ग्रोथ -6.34% का है और ROC 22% का है। एंटरप्राइज वैल्यू 66,941 करोड़ की है। पी रेशियो 74.32 का है और शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹1 है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 80.67 रुपये का है। कंपनी पर अगर कर्जे की बात करें तो 72.37 करोड़ के हैं, जो कि कैश रिजर्व की तुलना में काफ़ी कम है। तो हम कंपनी को कर्ज मुक्त मान सकते हैं। EPS 14.61 रुपये का है। ROE 17.26% का है और प्रॉफिट ग्रोथ 7.72% का। शेयर प्राइस आज के दिन का था जो 1,078 रुपये था। 52 वीक हाई की बात करें तो 1231.90 रुपये, जो कि 17 फरवरी 2021 को बना है। अगर हम 52 हफ्तों के लो की बात करते हैं तो 447.05 रुपये का है, जो कि 20 मई 2020 को बना है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स और एसेंशियल्स को देख लिया है। अब हम कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। तो कंपनी की अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2017 में 6.31 थाउजेंड करोड़, 2018 में 8.26 थाउजेंड करोड़, 2019 में 10.20 थाउजेंड करोड़ और 2020 में 9.55 थाउजेंड करोड़। तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू 3 वर्षों में तो बढ़ रहा है, लेकिन 19 से 20 में घटता हुआ नजर आता है। अगर प्रॉफिट्स को देखें तो 2017 में 0.49, 2018 में 0.66, 2019 में 0.79 और 2020 में 0.74। तो यहाँ पर हम 17 से 18, 18 से 19 में तो हमें प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 19 से 20 में हमें प्रॉफिट में कमी होती दिखाई देती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 59.50 थी वो यथावत बनी हुई है। FIS की होल्डिंग 21.95 के स्थान पर 24.91 हुई है, तो यहाँ पर हमें वृद्धि दिखाई दे रही है। DIS की होल्डिंग 9.64 के स्थान पर 7.89 हुई है, तो यहाँ हमें कमी दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.23 से 0.19 हुई है, तो यहाँ भी कमी है। पब्लिक होल्डिंग 8.68 से 7.51 हुई है, तो यहाँ भी कमी आई है। और अदर होल्डिंग 0.01 थी, वो यथावत बनी हुई है। तो इस प्रकार हमने कंपनी के रिजल्ट्स को देख लिया। कंपनी ने जो है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा प्रॉफिट दिखाया है और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लिया है, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को भी देख लिया है। अब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।